Jai Shimakal Harihar. Every human concept about life is clear or block. We just find out that. जीवन के प्रति जो भी हमारी अवधारणा और धारणा है हर मानव के आंतरिक में, क्या वो स्पष्ट है या बाधा में, इसको हमको सही तरीके से जांच लेना है, पहचान लेना है और जान लेना है। तो कैसे होगा? तो ध्यान रखिए, मानव को यदि जीवन समझ में नहीं आया, जीवन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो उसके अंदर प्रश्न रहेंगे ही, उसके अंदर डाउट रहेगा ही। दे हैव रिमेन सो मेनी क्वेश्चंस एंड दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। समस्याओं से घिरा पड़ा रहेगा। वो इसलिए घिरा पड़ा रहा है क्योंकि वो उलझ रहा है। उलझने से ही मानव के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से ही ब्लॉक होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर नहीं रहता। उलझने से ही सभी प्रश्न बने रहते हैं और शंकाएं बनी रहती है। मानव हर छोटी छोटी बात पे उलझ रहा है, समझ ही नहीं रहा। तो ये बोला जा रहा है कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग से ही मानव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बात निश्चित है। यदि मानव अपना कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं, जीवन के प्रति क्या है उसका कॉन्सेप्ट, जीवन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके आंतरिक में जो जीवन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्यों कैसे का उत्तर नहीं मिलेगा कि जीवन क्या है, जीवन क्यों जीना और कैसे जीना, इसका उत्तर नहीं होगा, तो मानव जाति में ब्लॉकेज हो रहा है। इसलिए सब आदमी को सब प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रही है। हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, सब प्रकार के चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि सबसे ज़्यादा मानव के आंतरिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रश्नों, शंकाओं और समस्या और कष्ट से भर गया है। इसलिए कष्ट और संकट बढ़ता चले आ रहा है, भय बढ़ता चले आ रहा है, संघर्ष बढ़ता चले आ रहा है, चिड़चिड़ाहट बढ़ती चली जा रही है, घबराहट बढ़ती चली आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। और पूरी मानव जाति में हो क्या रहा है? सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसका मूल कारण है कि मानव समझ नहीं रहा, मानव उलझ रहा है, छोटी छोटी बात पे उलझ रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ओनली क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। जब तक हम जीवन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा। समझने से ही, जागृति पूर्वक समझने से ही, कॉन्शियसली अवेकनिंग अंडरस्टैंडिंग ओनली प्रोवाइड द क्लियरेंस, क्लियर करता है पूरे कॉन्सेप्ट को, क्लैरिटी लाता है। तो समझने से हमारे जीवन में स्पष्टता आती है। ठीक है, और यदि हम नहीं समझते, उलझते हैं, तो अस्पष्ट रह जाता है और आदमी उलझ जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि मानव को समझने से उसके पास पूरे वास्तविक उत्तर आएंगे। ठीक है, पर किसको समझना है? अस्तित्व को समझना है, जिसका अस्तित्व है पूरे ब्रह्मांड में, उसको हमको समझना है। और जब हम उसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और उसका निर्वाह करेंगे, तब हमारे जीवन में होगा संपूर्ण न्याय, धर्म और सत्य। ठीक, और यही हमारे जीवन में सभी उत्तर से संपन्न हो जाते हैं। ठीक, हमारे पास समाधान आ जाता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि मानव को यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके पास पूरे उत्तर हैं। ठीक है, मानव को लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रश्न ही प्रश्न बनते चले आ रहे हैं, उलझता चले आ रहा है। आज हर किसी के साथ मानव की इसलिए लड़ाई होती चली आ रही है, वो मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा एक दूसरे के प्रति, विश्वास घटता चले आ रहा है, भय बढ़ रहा है। तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रश्न बढ़ रहे हैं अंदर। प्रश्न इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मानव हमेशा क्या हो रहा है? मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, छोटी छोटी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है, और इसलिए मिसबिहेव कर रहा है, और इसलिए मिसलीड कर रहा है, और इसलिए मिस्टेक किए जा रहा है।
समझ में आ रही बात? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मानव कंफ्यूज मोड में है, कॉन्शियस मोड में नहीं। तो इसलिए मानव को जागृत मोड में आना होगा, भ्रमित मोड से हटके। ठीक, तो ही मानव के जीवन से जितनी भी चिड़चिड़ाहट है, घबराहट है, बेचैनी है, भय है, क्रोध है, विरोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, निंदा है, शिकायत है, अभाव है, कष्ट है, संकट है, बीमारी है, कमजोरी, ये सब मुक्त हो जाएगा आदमी। पर क्या समझना है हमको? हमने बोला यूनिवर्सल ग्लोबली हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हमको जब यूनिवर्सल लॉ पता चलेगा, हमको यूनिवर्सल की पता चल जाएगी, एंड दैट इज़ द मास्टर की। जिस दिन हमको यूनिवर्सल लॉ समझ में आ गया, मैटर समझ में आ गया, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जीवन का। और जीवन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारे पास सभी उत्तर हैं, सभी समाधान से संपन्न हो जाएंगे। और जब सभी समाधान से संपन्न हो जाता है, तब जाके मानव में क्या हो जाता है? पूरी स्वीकृति रहती है। स्वीकृति होने के बाद ही मानव जाति में क्या रहता है? सद्भाव रहता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद ही मानव में हार्मनी रहती है। ठीक है, हार्मनी के बाद ही डिलाइटफुल रहता है, आनंद में रहता है। ठीक है, और फिर वो सबको सेटिस्फाई करता है, संतोष तो रहता ही है वो। ठीक है, और शांतिपूर्वक कामनेस के साथ उसमें विश्वास रहता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को इसी से संपन्न होना है, यही मूल तत्व चाहिए, यही मानव जाति के हर मानव जाति को तृप्त करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि हमको समझना है अपने कॉन्सेप्ट को, हर कॉन्सेप्ट को समझना है, जीवन के कॉन्सेप्ट को समझना है। जिसने जीवन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपके पास समाधान ही समाधान है और उत्तर ही उत्तर है, और आप फिर संपन्न हैं, आप विश्वास से संपन्न हैं, आप सम्मान से संपन्न हैं। ठीक है, और यही चाहिए। मानो कोई भी उलझना नहीं चाहता, मगर उलझ रहा है। 850 करोड़ जनता भी उलझ रही है छोटी छोटी बात पे, सच्चाई जानी नहीं है वास्तविकता में, और अभी उनको वास्तविक सच्चाई पता नहीं चली है। ठीक है, इस कारण से मानव आज गलत ट्रैक पे है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझें, जीवन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, जिस दिन हमने यही हमको धारणा है, हमारी यही धारणा है। ठीक है, जिस दिन अपने जीवन की धारणा को समझ लिया तो वैसी धारा हो जाती है हमारी। अब धारा कैसी है, सहज है कि संघर्ष में, अब ये थोड़ा देखना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहला जो कर्तव्य दायित्व है, जीवन के कॉन्सेप्ट को समझना। हर मानव को, बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो हर किसी के साथ क्लेश ही होगा, ये बात निश्चित है। तो इसलिए तो उसके जीवन में मूल तत्व आए बगैर उसके जीवन में खुशहाली आएगी नहीं, निश्चित निरंतरता में। तो ये बोला जा रहा है, पहले मूल्य तत्व को ग्रहण करें, अपने जीवन में निर्वहन करें, तब जाके मानव जाति में संपूर्ण न्यायपूर्ण व्यवहार होगा, और मानव जाति में धार्मिक विचार को प्राप्त होगा। धार्मिक विचार अर्थात जो वास्तविक सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त होता है। ठीक है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को समझिए। ठीक है, क्लियर करिए, ब्लॉक मत बनाइए। ठीक है, क्लियर करना है, पूरा क्लियर करा हमने कॉन्सेप्ट, तो क्लैरिटी रहेगी, और क्लैरिटी रहेगी तो वी हैव ईजिली सेटिस्फाई दैट। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।